Okay, we need to find out the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle. अब ये जो है ये एक फिगर है जो कि एक सेमी सर्कल है और इसका मुझे पेरीमीटर पता करना है। तो देखो पेरीमीटर का मतलब क्या है, सर्कल का पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, एक नया नाम दिया था हमने उसको क्या कहा था, सर्कमफ्रेंस। हमने उसको क्या कहा था, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr, वेयर r इज द रेडियस। r क्या है, मेरे पास रेडियस है, या मेरे पास पाई d विच इज d इज द डायामीटर। d क्या है मेरे पास, डायामीटर। तो ये फॉर्मूला होता है। अब क्या कह रहे हैं कि पूरे सर्कल का तो 2πr होता है, अगर मेरे पास सेमी सर्कल हो जाएगा तो उसका कितना फॉर्मूला हो जाएगा भाई, पाई आर फॉर्मूला हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, पाई आर फॉर्मूला हो जाएगा। पर यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है कि रेडियस नहीं देकर डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायामीटर और रेडियस के अंदर कितना फर्क होता है भाई, डिवाइड बाय 2 कर देते। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया भाई, 5 सेंटीमीटर। अब इसका वो पता कर लेते हैं कि पेरीमीटर कितना है, ठीक है। तो लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर, ठीक है, पाई आर हो जाएगा प्लस, अब देखो ये जो है इतना डिस्टेंस, ये जो आर्क का डिस्टेंस है, दिस आर्क इज पाई आर, पर ये तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो इसको हमने क्या लिखा, प्लस डी, ठीक है, या प्लस 10 भी लिख सकते हैं आप सीधा। तो वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू 5। वेरी गुड, आंसर भी कैलकुलेट करके मुझे बता दिया है। सो आंसर इसका कितना आ जाएगा, विल बी द आंसर। हाँ, तो इसको 22/7 को सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.7, 15.7 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 25.7 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर जो है इसका एरिया हो जाएगा, सॉरी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, दोबारा तो नहीं समझाना है, दोबारा समझाना है तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। चलो क्लियर है, लगता है सबको क्लियर है ना। तो क्लियर है, तो फिर चलो, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, cost of polishing of a circular tabletop of the diameter 1.6 meter if the polishing rate is 15 rupees 15 per meter square। तो मुझे कॉस्ट पता करना है। एक मेरे पास सर्कुलर टेबल है जिसका कि डायामीटर मेरे पास कितना है, 1.6 मीटर है, और उसका पॉलिशिंग रेट पता करना है, मतलब ये जो एरिया है इसके ऊपर मुझे पॉलिश करनी है, ठीक है, मतलब उसको चमकाना है, तो उसका मुझे रेट पता करना है। तो लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ द सर्कल, एरिया पता करना है, डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 1.6 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दो, डिवाइड बाय 2 कर कर। हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कल कौन बताने वाला है मुझे, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। कितना होगा, very good Sakshi, come on, very good. So that is 0.8 meter. So this becomes my radius. Now I need to find the area of the circle. अब इस टेबल का, सर्कुलर टेबल का एरिया फाइंड करूंगी विच इज पाई आर स्क्वायर, विच इज पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना है मेरे पास, पाई का वैल्यू मुझे देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि मुझे इतना ही लेना है, तो आई एम टेकिंग 3.14 एंड रेडियस मैंने अभी पता किया है 0.8 इंटू 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई करो एंड गेट मी एन आंसर। जल्दी से बताओ कौन मुझे आंसर बताने वाला है, वेरी गुड। हाँ, रितिका ने मुझे करेक्ट आंसर दे दिया है, दैट इज 30.14 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया है उसका, 34. तो दैट इज, नहीं आंसर दिया है ये नहीं है, एरिया कितना है, एरिया बताओ पहले मुझे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करके कितना आएगा मेरे पास, 2.00।
996, ठीक है। तो इतना एरिया आएगा, इतना मीटर स्क्वायर इज द एरिया। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मुझे पॉलिशिंग रेट पता करना है, ठीक है। तो पॉलिशिंग रेट पता कर लेते हैं। पॉलिशिंग रेट is equal to 2.0096 into 15, ठीक है, which is equal to 30 पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद 30.144 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो इतना रुपीज लगेगा मुझे उसको पॉलिश करने के लिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अच्छा एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ एक सेकेंड। हाँ चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सजली टुक अ वायर ऑफ 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सजली के पास एक वायर है जो कि कितना है, 44। तो मतलब कैसा वायर है, स्ट्रेट वायर है, विच इज ऑफ 44 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ 44 सेंटीमीटर्स का है, विच इज बेंट इन सर्कल। तो इसको क्या किया है, सर्कल की शेप में बेंड कर दिया है, ठीक है। फाइंड द रेडियस। अब मुझे इसका क्या क्या पता करना है, रेडियस पता करना है, ठीक है, रेडियस पता करना है और इसका एरिया पता करना है, ठीक है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू, अब इसी वायर को मैंने किस में चेंज कर दिया, एक स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो क्या पता करना है कि लेंथ, साइड का लेंथ पता करना है ऑफ ईच साइड, एंड किसने ज्यादा एरिया है तो इसका भी एरिया पता करना है, लेंथ ऑफ द साइड एंड एरिया, ये सारी चीजें मुझे पता करनी है, ठीक है। हम्म हम्म ओके चलो, सो नेक्स्ट जो है, अब देखो आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, इस पूरी लेंथ का मैंने सर्कल बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। ये क्या हो जाएगा भाई, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो किसके बराबर होता है भाई, 2 पाई आर के बराबर होता है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, 44 है विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब यहाँ से मुझे आर का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 44 तो है यहाँ पर, ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर, ठीक है। सॉल्व किया तो इसको इधर लेकर गए तो 44, और इसको इधर लेकर गए तो 7, और डिवाइडेड बाय 44 विच इज इक्वल टू आर। तो ये 44 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया भाई, आर का वैल्यू कितना आ गया, दिख रहा है ना सबको, हाँ। आर का वैल्यू कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 7। आर जो है वो मेरे पास 7 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था, तो यहीं पे लिख देते हैं, देखो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे आर का वैल्यू तो पता चल गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, तो ये कट गया, विच इज इक्वल टू, अब 22 इंटू 7 इज 154 होता है, बस वो लिख देना है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेंथ होना चाहिए। तो मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब ये पेरीमीटर किसके बराबर है भाई, इतना ही, तो वायर का लेंथ तो 44 ही रहेगा, वो तो बढ़ नहीं सकता। तो 44 का लेंथ इंटू दिस इंटू साइड।
अब ये 4 को डिवाइड कर दो तो आपके पास साइड आ जाएगी। तो साइड कितनी आ गई आपके पास? 11। कितनी साइड आ गई आपके पास? 11। अब मेरे को क्या फाइंड करना है नेक्स्ट? एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड, विच इज 11 इंटू 11, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा था, हाँ वेरी गुड, मेरे को बहुत सारे आंसर्स मिल चुके हैं। साक्षी ने दिया आंसर, रितिका ने दिया, साक्षी अगेन, हाँ। सो अब लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा था, जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ कि किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का एरिया ज्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। अब कौन लिखकर मुझे बताएगा? चलो जल्दी से लिखकर बताओ कि किसका एरिया ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है। किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का या? वेरी गुड, वेरी गुड, अद्रिका एंड रितिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर कि मेरे पास सर्कल का एरिया ज्यादा है, क्योंकि सर्कल का एरिया कितना है? 154, और यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कितना है? 121। चलो अब ये क्वेश्चन समझ आया। अब नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड, ठीक है, एक मेरे पास सर्कुलर कार्ड है ऑफ रेडियस 14। तो ये जो कार्ड है ना मेरे पास, ये सेंटर है इसका, और यहाँ से ये जो है रेडियस जो है ये 14 है, ठीक है। द टू सर्कल्स ऑफ 3.5 सेंटीमीटर आर कटेड, ठीक है। तो टू सर्कल्स जो है, दो सर्कल जो है वो मैंने इसमें से काट दिए हैं, ठीक है। दो सर्कल जो है वो मैंने काटे हैं। तो ये देखो आंख के जो दो सर्कल है ना, ये काटे हैं, और अब इनका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। इनका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल काटा है जो कि लेंथ तो उसका 3 है और उसका ब्रेथ जो है वो 1 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब इस रिमेनिंग शीट का एरिया पता करना है, ठीक है। तो चलो पता करते हैं। एरिया ऑफ द बिग सर्कल, एरिया ऑफ द बिग सर्कल, सबसे बड़ा जो फेस वाला सर्कल है ना, बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर कितना है बड़े वाले का? 14। तो लिख दिया भाई 14 इंटू 14, कट गया 2। अब 14 इंटू 2 इज 28, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट विल कम 616, वेरी गुड, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया बिगर सर्कल का एरिया। अब मेरे पास दो छोटे छोटे सर्कल हैं आईज के लिए, तो एरिया ऑफ द आईज सर्कल, ठीक है, मैंने लिख दिया। आईज वाले सर्कल का एरिया पता कर लेती हूँ। हाँ वेरी गुड श्रेया, हाँ। सो उसका भी भाई सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा? दैट बिकम्स 38.5, दैट बिकम्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है मेरे पास? एक आंख का है, ठीक है। दिस इज फॉर वन आई, बट हाउ मेनी आईज आई एम हैविंग? 2 eyes. So I'm just multiplying this area with 2. So area for 2 eyes. Area of 2 eyes. अब एक आई का इतना है तो 2 eyes का कितना हो जाएगा? 38.5 into this. So ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड रितिका, करेक्ट। अद्रिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, हाँ। Ritika and Adrika has given the correct answer. So 77. Now I am finding the area of the rectangle. ठीक है, अब मैं किसका एरिया फाइंड करूँ? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये हो गया अब मेरे पास। अब एक रेक्टेंगल हो गया मेरे पास, दो आईज हो गई मेरे पास। अब टोटल में से माइनस कर देना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम हैविंग, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है? एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ बिगर सर्कल विच आई एम हैविंग इज 616 माइनस द एरिया ऑफ 2 eyes which is 77 माइनस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is 3। तो अब ये कितना हो जाएगा? 616 माइनस 80, 616
-80 विच इज इक्वल टू, अब माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचेगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा भाई 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये फाइनल आंसर। वेरी गुड। हाँ, आद्रिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। और कोई बच्चा जो मुझे आंसर देने वाला है? हाँ, जल्दी से बताओ भाई। हम्म हाँ, वेरी गुड। हाँ, साक्षी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, रितिका, श्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर्स दिए। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is cut out from the square piece of an aluminium sheet of a size 6 centimeter. What is the area left over the aluminium sheet? A circle of radius 2 centimeter has been. अब मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम शीट है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या किया है, एक सर्कल कट किया है जिसका की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल कट कर दिया 2 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है कि बचा हुआ जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये जो बच गया है, ये कितना है एल्यूमिनियम का, ये एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान है। आप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर पता करेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो 6 इंटू 6 इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आई एम हैविंग रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मेरे को क्या पता करना है, एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना होता है मेरे पास इसका, भाई रेडियस कितना है मेरे को 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर देती हूँ। तो क्या लेना है मुझे, देखो पाई का वैल्यू यहाँ पे बता दिया कि 3.14 लेना है। तो एरिया ऑफ सर्कल ले लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सो 3.14 इंटू 4 विच इज 16, 1, 5 एंड 12। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कल का एरिया कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को लेफ्ट आउट एरिया पता करना है। तो लेफ्ट आउट एरिया कितना हो जाएगा, लेफ्ट आउट एरिया, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 36 माइनस 12.56। अब मुझे जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। हाँ, करेक्ट आंसर किसका है? वेरी गुड, साक्षी हैज गिवन द फर्स्ट करेक्ट आंसर विच इज 23.44, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हाँ, ग्रेट। Okay, now moving ahead. Find the circumference of the circle 31.4 centimeter. Okay, the circumference of the circle is given. अब next जो question है, हाँ, वेरी गुड रितिका। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इतना है, उसका रेडियस और एरिया पता करना है। ठीक है, और पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 लेना है। तो लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस of the circle, circumference of the circle is 31.4 सेंटीमीटर। और भाई क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का, जल्दी से कोई बता दो। हाँ, मुंह से बोलकर बता दो भाई। हाँ, 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, सो 3.14 विच इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी ये 31 है, 31.4 इंटू 3.14 डिवाइड इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे भाई, डिवीजन में लेके जाएंगे। सो 31.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 31.4 इज इक्वल टू आर। अब ये डेसिमल्स को रिमूव कर रही हूँ। सो 31.4 नीचे एक 10 चला गया, 2, 3.14 ऊपर 100 आ गया। ठीक है, सो ये कट गया मेरे पास।
और एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये कट के 5. सो आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 5. अब मुझे रेडियस पता करना था, वो तो पता चल गया 5. अब क्या रहा है कि नेक्स्ट एरिया पता करना है, तो एरिया मैं यहाँ पता कर देती हूँ. एरिया ऑफ द सर्कल is equal to pi r square, which is 3.14 into 5 into 5. So which is 3.14 into 25. और इसका आंसर बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? वेरी गुड. So which is equal to 78.5 centimeter square. 78.5 centimeter square. ठीक है. हाँ, वेरी गुड. रितिका हैज गिवन द करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर. हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने दिए. साक्षी, श्रेया हैज गिवन द करेक्ट आंसर्स. ओके, ग्रेट. हाँ, चलो. सो मूविंग अहेड,